like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। एक जानिब मुल्क में फरका परस्ती का जहर घोलने की साजिशें उरूज पर हैं और नित नए हथकंडों के जरिए जो कभी हिजाब का मामला गरमाकर या फिर कभी अजान के मामले को तूल देकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें उरूज पर हैं। इन तमाम मामलात से कते नजर समाज के कुछ जिम्मेदारान और समाज के उन सपूतों को सलाम जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए जान तोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। उन्हीं मोतबर नामों में से एक नाम है मोहतरम ये खान का, जिन्होंने आज हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर को बेंगलोर लाने में कामयाब रहे और दलितों और मुसलमानों के इत्तेहाद का एक जीता जागता सबूत पेश किया शहर के अरबिक कॉलेज से करीब वाक़े मस्जिद मुनव्वरा व जामिया फजीलतुल कुरान में। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए कराम की शिरकत रही, समाजी कारकुनान शरीक रहे और मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हनीफ अफसर अजीजी शरीक रहे। खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन मोहतरम हफीजुल्लाह शरीफ के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। चलिए जानते हैं तमाम तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। अभी आज यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात पैदा कर रहे हैं लोग, इससे लोगों में एक बड़ा असंतोष है। धर्म के नाम पे अलग से एक माहौल ख़राब किया जा रहा है। फिर महंगाई से गरीबों को मार पड़ रही है। इसके वजह से पूरे देश में एक तरीके का असंतोष है और इस असंतोष को ये महंगाई बेरोजगारी का जो असंतोष है उसको सही मायने में लोगों का लक्ष्य उससे हटाने के लिए धर्म के नाम के जाति के नाम पे भावनात्मक जो ये किया जाता है, आह्वान किया जाता है, भावनात्मक जो खेल किए जाते हैं पॉलिटिक्स के, वो आज देश में चल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, रिजर्वेशन कम करने के लिए जो सरकारी अफसर है, सरकारी कंपनियां है, वो प्राइवेटाइज कर रही है और वो बहुत कम पैसे में बेचा जा रहा है। जो आपने अभी देखा होगा LIC का IPO आया, जिसका एक्चुअल प्राइस 1100-1200 रुपये होना चाहिए था, वो 800-900 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से सरकारी कंपनियां रद्दी भाव में बेची जा रही है। सबसे पहले मैं अहलिया ने बेंगलोर की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते तशरीफ़ लाए उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी गुफ्तगू में एक चीज़ बहुत पसंद आई मुझे। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा या भारत में बसने वाले बहुत सारे भारतीयों को हमारे मुल्क के दस्तूर का इल्म नहीं है। खुसूसियत के साथ जंग आज़ादी में उलमा का जो रोल रहा, उलमा जिन मदारिस से जुड़े रहे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो आनंद राज जी ने एक बात बहुत अहम कही, हम सब लोगों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ज़िम्मेदाराने मदारिस भी बहुत माज़रत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात के पस मंज़र में निहायत ज़रूरी है भारत का हर शहरी भारत के दस्तूर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी तरह मदारिस की जो बात आनंद जी ने कही बहुत पसंद आई। इस सिलसिले में ज़िम्मेदाराने मदारिस से मैं भी बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि हमारे अपने तलबा जो नई नस्ल आने वाली है, नया जनरेशन जो आने वाला है, ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क का दस्तूर क्या है। अभी करीब में आपने सुना होगा आइन बचाओ तहरीक, दस्तूर बचाओ तहरीक, देश बचाओ तहरीक,
इन तहरीकों से बहुत बड़ा मजमा जुड़ा, काम भी हो रहा है, कोशिश भी हो रही है। बड़े बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का दस्तूर बच जाए। उसी की तरफ एक कदम है आनंद जी ने जो बात कही कि मदारिस में भी हमारे अपने भारत के दस्तूर को पढ़ाना, समझाना और हमारे नए जहनों में उसे डालने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमने तो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं देखा, सुना है, और उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है कॉलेज में, लेकिन आज जो है उनके जो ग्रैंडसन पोते, उनके साथ हम शिरकत करके काफ़ी अपने आप को खुशी महसूस करें और उनके चेहरे में हम अंबेडकर साहब का चेहरा देखा। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है भारत रत्न अवार्ड वाले, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड इतना बड़ा टाइटल दिए, क्योंकि कहीं डिग्री लिए थे वो, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, MSc, BL ऐसे कई डिग्रियाँ हासिल करे थे और 7 से 9 ज़बानें वो जानते थे। एक काबिल-ए-दीद शख्सियत, उन्होंने जो है हमारा भारत का संविधान लिखा और उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ। काफ़ी लोगों को जो मुल्क के ऐन के बारे में, संविधान के बारे में मालूमात नहीं है। संविधान में बाकायदा जो है इक्वलिटी और जो है फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सवर्निटी, फैटर्निटी, लिबर्टी, सब कुछ आया है। कि हर हमारा हिंदुस्तानी इसको जानना है और हुकूमत कौन सी भी आए उसके लिए हम घबराना नहीं। ऐसा तो 1947 से देश को आज़ादी मिली, तब से अब तक कुर्सी वही है, लेकिन चेहरे बदल गए। हम घबराने की ज़रूरत नहीं। हम मुसलमान अमन चाहते हैं, चाहे हुकूमत कौन सी भी हो, उसकी हम ना परवाह नहीं। हम ना परवाह है इस मुल्क के कानून की, हमें परवाह है इत्तेफाक इत्तेहाद की, हमें परवाह है एक सिक्योरिटी लाइफ की। आज जा बजा मुसलमानों को जो है शिकार करते हुए देख रहे हैं, ख़ासकर हमारी एक कौम को जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है? अंबेडकर साहब ने लिखा है किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाकायदा लिखा है रिलीजियस ऑफ राइट्स, सबको हक़ है, सबको अपनी बोली बोलने का, अपनी ज़बान बोलने का और अपने रिलीजियस पर चलने का सबको इख्तियार है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ कई ज़ात पात के लोग रहते हैं, कहीं ईद और त्यौहार होते हैं, कभी मुसलमानों ने मदाखलत पैदा नहीं किया। हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में भी शामिल हुए और हमारे जो रमज़ान में गैर मुसलमानों को भी दावत दी है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन और शांति रहे। बस यही पैगाम के लिए आज जो है एक बहुत बड़ा इजलास हुआ और इसके बारे में रोशनी डाली। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।